भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइन की ओर। माधवराव जी की 21वीं पुण्यतिथि, कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पहुंचे कांग्रेसी। खंडवा को मिला कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन की बड़ी चिंता, कोरोना टेस्टिंग तेज। भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव ने जीता मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब, यू भारत से की खास चर्चा। इंदौर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, ईरानी गैंग लगा पुलिस के हाथ, हुए 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में डेंगू बच्चों के लिए बना घातक, हुई 2 दिनों में 4 मौतें। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की 21वीं पुण्यतिथि ग्वालियर में मनाई गई। कांग्रेस नेता हर वर्ष की तरह अपने नेताओं को श्रद्धांजलि देने उनकी समाधि स्थल पर पहुंचते हैं। 30 सितंबर 2011 को आज ही के दिन कांग्रेस नेता माधव सिंधिया का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से निरंतर कांग्रेस माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल पर मनाती है। हालांकि माधवराव सिंधिया के पुत्र और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के साथ हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थक और भाजपा नेता उनकी समाधि स्थल पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में आने का न्योता दे दिया, जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने साफ इनकार कर दिया। ये निरंतर सिंधिया जी 2001 में जब कांग्रेस के लोगों को छोड़ के गए, उनने आखिरी सांस कांग्रेस संगठन में ली। उसके बाद तब से हम लोग जो है उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती लगातार मनाते आए हैं। उसी के तारतम्य में आज जो है प्रभात रैली जो हर साल निकलती है, वो प्रभात रैली को लेके हम लोग यहाँ तक आए थे। समाधि स्थल पर उनको पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस ग्वालियर में जो है कांग्रेस की सरकार में रह के जिस तरह से उन्होंने विकास किया। टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा के गेर गांव से शुरू हुआ चुनावी शंखनाद। सीएम शिवराज चौहान ने जन दर्शन यात्रा के माध्यम से लोगों को किया संबोधित। रोड शो कर आधा दर्जन लोगों को करेंगे सभाएं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा के गोरग्राम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहली सभा शुरू की गई, जिसमें जनदर्शन यात्रा का नाम दिया गया, जहां उन्होंने सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी विकास के कार्य इस क्षेत्र में कराए जाएंगे। वहीं सीएम ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 15 महीनों में प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। अरे भैया बताओ, दर्शन नहीं करें तो क्या राहुल गांधी के और कमलनाथ के दर्शन करें? भैया ये बताओ, मैं मेरा पहले से कार्यक्रम क्यों नहीं जाऊं जनता में? जनता में जाना जननेता का कर्तव्य है। कमलनाथ भी आए, जनता में जाए। उन्होंने कहा अधिसूचना जारी हो गई, 7 तक आपका कार्यक्रम चलेगा, चुनाव प्रभावित होगा। कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम चलेंगे? मतलब कांग्रेस जो अच्छे खासे जनता की सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती क्या? विकास के काम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती? खुद तो विकास किया नहीं, हम कर रहे हैं तो शिकायतें कर रहे हैं। 3 सीटों में हमने कुछ किया नहीं, 3 सीटों में तुम्हें भी नहीं करने देंगे। अरे हम तो करेंगे। हाँ, आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो हैं विकास और जन कल्याण के, वो कार्यक्रम जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ होंगे। पूरे प्रदेश में चुनाव तो
3 महीने बाद खंडवा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। मरीज खंडवा का रहने वाला है, जो कि कुछ दिनों से मुंबई गया था। मुंबई से लौटने के बाद उसे सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। खंडवा में कोरोना पॉजिटिव मरीज ट्रेस होते ही डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटीन किया है। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले सभी परिजनों के सैंपल भी लिए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मंगलवार को ही खंडवा लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। कोरोना वापसी न केवल राजनीतिक दलों और बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोरोना टेस्टिंग तेज करने और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। जो मरीज पॉजिटिव आए हैं वो मुंबई से यात्रा करके आए थे, तो उनको सिम्टम्स थे और ब्रेथलेसनेस और अन्य माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उनके आधार पर उनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है और डॉक्टरों द्वारा उनसे उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। साइड बाय साइड जो फैमिली है और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन सबको आइसोलेट करने की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि सबको पहले से भी आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक अपना वैक्सीनेशन कराएं। खंडवा में भविष्य में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मंत्रियों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के दौरे सतत जारी रहेंगे। संभावित लोकसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के माध्यम से सौगातें बांटी जा रही हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने आज खंडवा में बने एक नए कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इस कॉलेज का नामकरण खंडवा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव के नाम से किया गया। दूसरे कॉलेजों की सौगात प्रधान को मिली। यहां स्वतंत्रता आंदोलन के जनजातीय कार्यक्रम टटिया भील के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने गुड्डी कस्बे में भी नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। आज खंडवा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और प्रदेश संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने गुड्डी में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। हमारे देश के शैक्षणिक समुदाय के लिए उसका आदर्श कौन सा हो सकता है, उनको किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत। ये जो नादानी उस समय हुई, उसका परिणाम है कि देश की आजादी के साथ इतिहास माफ नहीं करेगा। मित्रों, अभी भी इस बात की गुंजाइश है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा एनसीसी में जाएगा तो पाठ्यक्रम का हिस्सा एनसीसी अलग से नहीं है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। आज मैंने 2 नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने के साथ दोनों के नामकरण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी इस बात की कि टंटिया मामा का पिछली बार हमने जो हमारा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कॉलेज का नामकरण का विषय था, आज हमने विधायक जी और हमारे वहाँ के लोकल विधायक जी सबके साथ उसका लोकार्पित कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ और महाविद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। आज मैंने मुड़ी में एक गुड़ी में एक नए कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का परिपालन में दोबारा उसकी घोषणा भी की और उसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने खंडवा के अंदर भी और संभावना दिख रही, तो हम यहाँ पर जैसे एक मॉडल कॉलेज बन के तैयार हुआ है, तो 100 अलग से अलग कॉलेज देने के लिए तैयार है। भोपाल शहर की जानी मानी युवा लेखिका निष्ठा श्रीवास्तव ने अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीता है। शहर के राजेश श्रीवास्तव एवं मनीषा श्रीवास्तव की बेटी 40 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर यह प्रतिस्पर्धा जीती है। 15 से 20 सितंबर के बीच दुबई में हुए माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में निष्ठा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निष्ठा ने अपने लेखन, नृत्य और गायन का प्रदर्शन करके मिस टैलेंटेड और मिस इंस्पिरेशन का खिताब अपने नाम किया है। मिस एशिया से युवा भारत की खास चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक कलाकार निष्ठा श्रीवास्तव, जिनका नाम है, उन्होंने आज भोपाल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का ही नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है निष्ठा श्रीवास्तव, जो कि एशिया से है, मिस एशिया जो बन के आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका युवा भारत में। कैसा फील कर रही हैं, मिस एशिया बन के आई हैं भोपाल में? यह पूरे भारत देश को बहुत गौरव करने वाली बात है।
थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आप सब लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। तो अगर आप फीलिंग के बारे में पूछते हैं तो बार बार कहती हूँ स्पीचलेस होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ भी ऐसा होगा, पर जब हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो शायद कभी ख्वाबों में देखती थी, और सबसे अच्छा लगता है कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पा रही हूँ। निष्ठा श्रीवास्तव जो कि मिस एशिया बन के आई हैं, ये पूरे भोपाल की नहीं पूरे भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम से नीमच रेल पटरी का किया जाएगा दोहरीकरण का कार्य। इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत करीब 158 किलोमीटर रेल लाइन को दोहरा दिया जाएगा ताकि ट्रेनों की संख्या और स्पीड दोनों बढ़ सके। केंद्र सरकार द्वारा रेल लाइन मंदसौर, अजमेर में धार्मिक पर्यटन और चित्तौड़, उदयपुर में विदेशी पर्यटन बढ़ाने के लिए रेल सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं, ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। ग्वालियर में डेंगू, वायरल और दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। अस्पताल में लगातार दिमागी बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बच्चों की मौतें का मामला इजाफा हो रहा है। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में सोमवार को दिमागी बुखार के कारण 2 बच्चों की मौत हुई थी। कल 2 बच्चों ने भी कमलाराज हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस तरह पिछले 2 दिनों में 4 बच्चों का कमलाराजा अस्पताल में मौत हो गई। इन मौतों पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में नकारापन के कारण मासूम बच्चों की मौत हो रही है, जो काफी निंदनीय है। जबकि जेएच प्रबंधन का कहना है कि इन दिनों ही बच्चों की दिमागी बुखार नहीं था, इनकी मौत किसी अन्य बीमारी से हुई है। गलत खबर है। जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से एक बच्चा ब्रेन डेड था और दूसरे बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी। ये मैंने विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स से पता किया है पूरा। आप भी उनसे पूरा पता करिए। मरीज अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं, ये सच है, क्योंकि अंचल का बहुत बड़ा अस्पताल है। जितने मरीज आ रहे हैं, हम पूरा अस्पताल प्रशासन उनकी सेवा में लगा हुआ है और जो बेस्ट इलाज हो सकता है वो हम उनको मुहैया करा रहे हैं। सभी बच्चों को समुचित इलाज, जांचें निःशुल्क हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कोई कैजुअलिटी किसी भी तरह की डेंगू या उससे नहीं हुई है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे बोल रहा हूँ। इंदौर में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने वाला ईरानी गैंग पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्वालियर में रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी करने पहुंचे नकाबपोश बदमाशों के प्लान पर घर के पालतू कुत्ते ने पानी फेर डाला। घर के बाहर रात में कदमों की आहट सुनते ही कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे लोग जाग गए और चोर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की पहचान में लगी हुई है। ग्वालियर में झांसी रोड थाना क्षेत्र के मांडरे की माता मंदिर में रिटायर्ड कर्नल महिपंत पवार का परिवार निवास करता है। पवार परिवार ने खाना खाया और सो गए। रात करीब 2 बजे घर में चोरी के इरादे से कुछ नकाबपोश बदमाश दाखिल हुए, लेकिन पालतू कुत्तों ने कदमों की आहट सुनते ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों को भौंकता सुन लोग जाग गए। इसी बीच घर की लाइट ऑन होते देख चोरी करने आए बदमाश भी भाग निकले। घर में लगे सीसीटीवी खंगालने पर 3 नकाबपोश लोग घर के अंदर चहलकदमी करते दिखे थे। फुटेज में पूरा सीन देखने के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पहले एक घर में जो कर्नल साहब है उनके घर में ये लोग 3 लोग घुसे थे जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, और जब चूंकि कुत्ता भौंका तो फिर ये लोग 3 लोग भाग गए। तो इस आधार पर एक एप्लीकेशन आज थाना झांसी रोड में दी गई थी, तो उस एप्लीकेशन के आधार पर IPC 456 के तहत झांसी रोड में केस रजिस्टर्ड चोरी के प्रयास का कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।